जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग क्लास 10 का एग्ज़ाम देने के बाद अगर आकांक्षा 40 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का मॉडल प्रश्न सेट वन का जितना भी सल्यूशन है मैं उसको बता दूंगा। सेट 1 सल्यूशन में जो है कि क्वेश्चन 40 थे और 40 क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप फिजिक्स या बायोलॉजी का अभी तक मॉडल प्रश्न नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जा करके वहां से देख लेंगे और अपना तैयारी करेंगे, ताकि आप अपना जो आकांक्षा 40 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सफल हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अब देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n=3 l=1 वाला कक्षक होगा। तो इसमें आपका 3p सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3। और एक क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है, पहले पूछा गया है, इस क्वेश्चन को VVI में भी याद रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं आकांक्षा 40 के लिए एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका वीडियो दूंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपना एग्ज़ाम में सफल हो सके। फिर आपका देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 42 है। इसमें पूछा जा रहा है कि P/T स्थिरांक है। यह जो है कि गॉस-लुसैक का नियम है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक का क्वेश्चन तो एक ठे आएगा, इसको आपको याद रखना होगा, एकदम हमेशा याद रखना होगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो सेट 2 में और सेट 3 में भी है तो उसमें भी से आ सकता है। तो आप इसे याद ही रखेंगे। फिर आपका देखिए प्रश्न संख्या 43, इसमें पूछा जा रहा है कि रिडॉक्स अभिक्रिया 2K जो है कि F2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2F बनाता है में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। यानी कि इसमें जो है कि K का ऑक्सीकरण होता है, K, यानी कि आप इसमें K ऑप्शन 1 को टिक कर लेंगे। आपका प्रश्न संख्या 44 है। इसमें पूछा जा रहा है कि विगलित निकाय में जो है कि क्या होती है। तो परिवेश में न तो ऊर्जा और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ना ही इसमें ऊर्जा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है, आप याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 45 है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साइक्लोपेंटेन का चित्र बनाया हुआ है और पूछा है कि है, तो इसका पता होना चाहिए कि साइक्लोपेंटेन है। ये आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। यानी कि साइक्लोपेंटेन कैसे बनता है, तो इसमें जो है कि 5 कॉर्नर होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे ऐसे बनता है इसका चित्र, ऐसे, यानी कि एक ठे यहाँ पे कॉर्नर 2 3 4 5 ठे कॉर्नर, यानी साइक्लोपेंटेन होता है। इसमें आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 46 है। इसमें पूछा है कि इसका IUPAC नाम है, यानी कि ये जो दिया हुआ है CH3 CH2 COCH2 CH3, इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसमें जो है कि आपका पेंटेन 3 ऑन है, यानी कि पेंटेन 3 ऑन, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन 3। आप इसको याद रखेंगे, ये VVI प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न संख्या 47 में पूछा जा रहा है कि C6H5 है। आखिर यह क्या है, C6 और H5 जो है क्या है। यानी कि C6 और H5 जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यह बेंजील मुक्त मूलक है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 48 है। इसमें देखिए है कि V स्थिरांक × n है, तो यह किसका नियम है, तो यह आवोगाद्रो का नियम है, यानी कि आवोगाद्रो को आप इसमें याद रखेंगे। अब ये आपका VVI प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक का जितना भी क्वेश्चन आएगा ये VVI है, ये पूछा ही जाएगा आपसे एक ठे, तो आप इसको एकदम हमेशा याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 49 है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पे दिया हुआ है H2 और 2H, यानी कि H2 जो है कि गैस है और जो अभिक्रिया करके गैस ही बनाता है। तो इसमें जो है कि इसका नीचे दिया हुआ है और एक उदाहरण पूछा है। तो एक उदाहरण जो है कि यह कनन एंथैल्पी का है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए
बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आता हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम में हमेशा उससे प्रश्न उठाए ही जाते हैं एकदम पूरा अच्छे से, और आप सफल हो सके। फिर प्रश्न संख्या 50 में है, यानी कि 50 में देखिए पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, ये अभिक्रिया बताया है में एक्स है, एक्स जो है ए वाला, यह क्या है, तो यह जो है कि CaCO3 है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप इसमें ऑप्शन CaCO3 को टिक कर लेंगे। फिर आपका देखिए प्रश्न संख्या 51 है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, यानी कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण इसमें से कौन है, तो CO एवं N2 जो है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, यानी कि CO और N2, इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 में पूछा जा रहा है कि CH2 इज इक्वल टू C, और फिर इसका इज इक्वल टू CH में जो है कि CH3 अणु में उपस्थित सिग्मा आबंधों की संख्या है। तो इसमें सिग्मा आबंधों की संख्या जो है ये आपका 9 है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 53 है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो है कि घुमा फिरा के पूछ ही दिया जाता है। पूछा जा रहा है कि 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3 के ओजनी अपघटन के पश्चात बनने वाले उत्पादों के IUPAC नाम है। इसमें जो है कि IUPAC नाम बताना है, तो इसमें आपका हो जाता है ब्यूटेन 2-on तथा पेंटेन 2-on, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 54 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। इसमें जो वायु प्रदूषक नहीं है उसको बताना है, तो इसमें H2 जो है कि वायु प्रदूषक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 55 है, इसमें पूछा जा रहा है कि BRF5 की आकृति है। तो BRF5 अगर पूछा जाए तो इसमें इसकी आकृति बनेगा वर्ग पिरामिडी, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 56 है, इसमें अम्लीय विलयन के लिए जो है कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 57 है, इसमें देखिए है कि अभिक्रिया 2HCl उत्पाद, ठीक है, अभिक्रिया जो है कि अभिक्रिया करता है तो इधर उत्पाद बनाता है, में उत्पाद है, यानी कि कौन सा उत्पाद बना रहा है दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि KCl तथा H2 बना रहा है, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा एक ठे, ये आपका VVI प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 58 है, इसमें देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका है, यानी कि इसका क्या होगा, तो इसका जो है कि आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 59 में पूछा जा रहा है कि हेक्साइन की दहन अभिक्रिया C6H10+X ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, इसमें ऊष्मा दिया जाता है तो बनाता है 6CO2 5H2O, यानी कि इसमें जो है कि X क्या है, यहाँ पे जो आपका X दिया हुआ है X, यानी कि X क्या है जिसके साथ C6H10 अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें X जो है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि 17/2 O2 है, O2 गैस है, इसमें आप ऑप्शन 1 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 60 है, इसमें पूछा जा रहा है कि सामान्य आर्थो एवं पैरा निर्देशी समूह है, तो इसमें आपका OR हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 61 है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, तो इसमें क्लोरीन का है, यानी कि क्लोरीन का ही जो है कि ए ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन ही सही होगा, क्योंकि इसमें जो है कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता है, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि परमाणु कक्षकों के पार्श्व अति व्यापन से बने आबंध को कहा जाता है, तो इसमें पाई आबंध कहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे इसी तरह से टिक किया हुआ रंगीन यानी कि हाईलाइट किया हुआ, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आपको PDF दे दिया जाएगा। इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जितना
जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए इसमें 63 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है कि आपका सही है, pH = -log H के पावर में प्लस। आपका प्रश्न संख्या 64 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि NO2, और जो N होता है इसका प्लस साइनिंग होता है, NO2 हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 65 है, इसमें पूछा जा रहा है कि CH2 = CH2 का विचरण किया जा सकता है। तो विचरण इसका अगर विरचन किया जाए तो विरचन किया जाएगा तो यह बनाएगा CH3 CH2OH को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म कर, यानी कि गर्म करने के बाद ही इसका विरचन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कार्बोधयानों में से कौन सबसे अधिक अस्थायी है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, CH3 के होल 3C+। ठीक है। फिर आपका प्रश्न संख्या 67, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि CH4 का विरचन किया जा सकता है। इसमें जो है कि CH4 का विरचन करना है, CH4 का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर इसका विरचन होगा। इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 68 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म करने से प्राप्त उत्पाद है। तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 69 है, इसमें पूछा जा रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया उदाहरण है, यानी कि जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसका उदाहरण क्या होगा। तो यह जो है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि इसमें स्थापित कर देता है। तो इसमें आप ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 70 है, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि वर्षा जल को अम्ल वर्षा कहा जाता है, यानी कि जो वर्षा जल होता है उसको अम्ल वर्षा कब कहा जाता है। तो जब इसका pH मान 3.5 हो जाए, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 71 है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए रासायनिक सूत्र मैंने आपको पहले बताया है, इसका होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर आपका प्रश्न संख्या 72 है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला बना देता है, इसका pH होना चाहिए। तो इसका pH जो है कि 10 होना चाहिए, तभी जो है कि लाल लिटमस को नीला बना देगा, क्योंकि pH जो है कि 7 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 7 से ऊपर होना चाहिए, तब यह जो है कि लाल लिटमस को नीला बना पाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 72 है, इसमें पूछा जा रहा है कि धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है, धातु की इस सामर्थ्य को कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको तन्यता कहते हैं। प्रश्न संख्या 74, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी। तो इसमें जो है कि AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु जो है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगी, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। और AVVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 75, इसमें है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C6H6 है, यानी कि क्या है इसमें। तो 7 सहसंयोजी आबंध है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। इसमें आप ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। और AVVI क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI में याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 76, सार्वत्रिक सूचक के बारे में कौन सा कथन सही है। जो सार्वत्रिक सूचक है इसके बारे में जो है कि इसमें से कथन बताना है। तो यह जो है कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यानी कि सार्वत्रिक सूचन किसको कहते हैं। तो अनेक सूचकों का मिश्रण को सार्वत्रिक सूचन कहते हैं, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 77, इसमें है कि जब NaOH के घोल को ZN से अभिक्रिया किया जाता है तो उत्सर्जित गैस का नाम क्या है। तो इसमें जो है कि हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 सही है।
आप देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है कि आसान है, आपका जितना भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है आसान है। आप इसको एकदम पूरे अच्छी तरह से याद कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। तो चलिए अब हम लोग 78 प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 78 में पूछा जा रहा है कि KOH द्वारा किस गैस का अवशोषण होता है। तो KOH द्वारा जो है कि CO2 गैस को अवशोषण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 79 है, इसमें पूछा जा रहा है कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें जो है कि प्रोटॉन का किरण पुंज है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें देखिए कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे दोस्तों तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह का हाईलाइट किया हुआ PDF आपको दे दिया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप मेरे अगर चैनल पर नए होंगे तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 80 में पूछा जा रहा है कि कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 4। आप इसमें ऑप्शन 3 को टिक कर लेंगे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन फाइनल हो गया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।